दोस्तों, हमारी भारत भूमि योद्धाओं से भरी पड़ी है। यहाँ एक से एक योद्धा हुए, ऐसे ऐसे वीर योद्धा हुए जिनकी विराट शक्तियों की कल्पना करना आज के लोगों के लिए लगभग नामुमकिन है, जिनका इतिहास पढ़कर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे योद्धाओं का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे परिक्रमी योद्धा हैं जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पराक्रमी योद्धा के बारे में जानने वाले हैं जो एक विशालकाय हाथी से लड़ गया, और सिर्फ लड़ा ही नहीं बल्कि उस हाथी को उस योद्धा ने चीर डाला। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं एक परमवीर योद्धा की कहानी। दोस्तों, आपने महान योद्धा छत्रपति शिवाजी का नाम तो सुना ही होगा। रुकिए, आज का वीडियो शिवाजी के बारे में नहीं है। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में पराक्रमी योद्धाओं की भरमार थी। उन योद्धाओं का शिवाजी और स्वराज के प्रति समर्पण, निष्ठा और प्रेम अमूल्य था। वे शिवाजी के एक आदेश पर प्राणों की बाजी लगा देते थे और स्वराज के शत्रुओं पर बाघ के समान आक्रमण कर देते थे। उन्हीं में से एक थे योसाजी कंक। आज इन्हीं के बारे में बात होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि योसाजी कंक शिवाजी की सेना में सेनापति थे। उनकी स्वामी निष्ठा का अनुमान इसी बात से किया जा सकता है कि उन्होंने 30 वर्ष स्वराज की सेना को दिए, पर 20 दिन भी अपने घर नहीं गए। शिवाजी जब दक्षिण विजय के लिए निकले थे तो योसाजी को भी महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया था। योसाजी कंक की वीरता को जानने के लिए इतिहास का एक प्रसंग मिलता है। उससे पहले वीर छत्रपति शिवाजी के बारे में जान लेना जरूरी है, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। दोस्तों, वीर शिवाजी के जीवन की सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण घटना थी सन 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ऐसा माना जाता है कि अफजल खान शिवाजी से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति से ही सब कुछ नहीं होता। बुद्धिमत्ता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खान बहुत निर्दयी था। अफजल खान ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर तोड़ दूंगा तो शिवाजी बाहर आएंगे। हुआ भी ऐसा ही। शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खान से छापामार तरीके से युद्ध लड़ा। अफजल खान को युद्ध में शिवाजी का पलड़ा भारी नजर आया तो उसने युद्ध विराम देकर शिवाजी के सामने मुलाकात का प्रस्ताव रखा। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान शिवाजी से गले मिलने के बहाने चाकू मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी ने लोहे से बना कवच पहन रखा था जिसमें चाकू आर पार नहीं हो सका था। इस साजिश का अंदेशा होते ही शिवाजी ने अपने खंजर से अफजल खान को मार डाला। अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जौहर को भी शिवाजी महाराज ने युद्ध में हरा दिया था। जब बीजापुर सल्तनत के पास कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा तो बीजापुर की बड़ी बेगम ने छठे मुगल शासक औरंगजेब से मदद मांगी कि वे शिवाजी के खिलाफ बीजापुर सल्तनत के लिए कुछ करें। औरंगजेब ने विनती स्वीकारते हुए अपने मामा शाइस्ता खां को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध के लिए भेज दिया। सेना ने पुणे पर हमला कर कब्जा कर लिया। शाइस्ता खां ने छत्रपति शिवाजी महाराज के निवास लाल महल पर कब्जा जमा लिया। जब शिवाजी राजे को सूचना मिली तो वे अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में आए। पुणे जाकर सेना ने रात में लाल महल में प्रवेश किया। जिस समय शाइस्ता खां की सेना आराम कर रही थी, तब शिवाजी की सेना शाइस्ता खां और कुछ जागे हुए सिपाहियों पर लाल महल में हमला कर दिया। महल के अंदर उस लड़ाई में शाइस्ता खां भाग निकला, लेकिन शिवाजी ने तलवार से शाइस्ता खां की 3 उंगलियां काट दी और युद्ध शाइस्ता खां हार गया।
शाइस्ता खां को हराने के बाद शिवाजी का युद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा भेजे गए योद्धा जय सिंह से हुआ। इस युद्ध में शिवाजी हार गए थे। हार के बाद शिवाजी को मुगल सल्तनत को 23 किले देने पड़े। हार के कुछ सालों बाद शिवाजी ने युद्ध करके अपने सभी 23 किले वापस जीत लिए थे। उस समय औरंगजेब के पास जय सिंह नहीं था, तो उसने अपने 2 योद्धा दाऊद खान और मोहब्बत खां को शिवाजी को युद्ध में हराने के लिए भेजा, पर वे दोनों ही नाकाम हुए। इसी बीच बीजापुर के सुल्तान की मौत हो गई और बीजापुर सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। 6 जून 1674 को सदियों बाद भारत में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी महाराज एक बेहतरीन योद्धा ही नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी थे। उन्होंने मराठा साम्राज्य में जाति भेद खत्म कर दिया था। भारत में छत्रपति शिवा ने सर्वप्रथम नौसेना का निर्माण किया था। शिवाजी के सत्कर्मों की बदौलत उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। राज्याभिषेक के बाद जब शिवाजी हैदराबाद के कुतुब शाह के पास पहुंचे, तो कुतुब शाह ने तंज कसते हुए शिवाजी से कहा था कि आपकी सेना में 40,000 घोड़े दिखते हैं, पर हाथी एक भी नहीं। तब शिवाजी ने कहा कि हमारी सेना का एक एक मावला हाथी के बराबर शक्ति रखता है और हाथी से लड़ सकता है। शिवाजी की बात सुनकर कुतुब शाह हंसने लगा। तब शिवाजी ने कहा कि आप कोई भी सैनिक चुन लें और लोगों को इकट्ठा कर लीजिए। मेरा हर सैनिक हाथी से लड़ने की क्षमता रखता है। कुतुब शाह ने शिवाजी के पास ही खड़े 7 फीट के एक सैनिक योसाजी कंक को चुना। कुतुब शाह के आदेशानुसार एक हाथी को शराब पिलाकर उसे उत्तेजित करके छोड़ा गया। बीच मैदान में हाथी और योसाजी के बीच युद्ध रखा गया। उस मैदान के चारों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। हाथी गुस्से में योसाजी पर टूट पड़ा, पर योसाजी ने चपलता दिखाते हुए एक गुलांट खाई और हाथी के पीछे जाकर उसकी पूंछ पकड़ ली। हाथी इससे और उत्तेजित हो गया और लगातार आक्रमण करने के लिए घूमता रहा। हाथी लगभग पागल सा हो गया, लेकिन उसे मदिरा पहले ही पिला दी गई थी। पर दोस्तों, योसाजी जी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि हाथी अपनी पूंछ नहीं छुड़ा पाया। अंत में वो थक गया और क्रोध में सूंड हवा में उड़ाने और पटकने लगा। इसी में अवसर पाकर जब हाथी ने सूंड उठाई, तो योसाजी ने तलवार से उसकी सूंड एक ही वार में काट दी। इससे हाथी जमीन पर आ गिरा। इतना पराक्रम दिखाकर योसाजी ने शिवाजी को प्रणाम किया और उनके पीछे आकर बहुत ही सौम्यता के साथ खड़े हो गए। चारों तरफ लोग अचंभित हो गए। लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा था कि एक साधारण सैनिक ने ऐसा कैसे कर दिया। यहां तक कि ये देखकर कुतुब शाह प्रसन्न हो गया और आश्चर्यचकित भी। उसने उन्हें मोतियों की माला, 50,000 मुद्राएं और 10 वर्ष तक अनुदान देने की बख्शिश देने को कहा। इस पर योसाजी ने कहा कि आप नहीं, हमारे राजा शिवाजी ही हमें कुछ भी देने को सक्षम है। महाराज के आदेश पर मैंने पराक्रम किया और इसे मैं उनके चरणों में अर्पित करता हूं। मैं बस स्वराज और महाराज का सेवक हूं। मुझ पर प्रथम अधिकार उनका ही है। यह सुनकर कुतुब शाह गदगद हो गया। उसने शिवाजी के सामने प्रस्ताव रखा कि ऐसा स्वामीनिष्ठ, पराक्रमी और स्वराजनिष्ठ व्यक्ति मुझे दे दीजिए और बदले में आपको 1000 हाथी दे दिए जाएंगे। पर वीर शिवाजी भला इतने पराक्रमी और इतने समर्पित सैनिक को कैसे जाने देते। इसीलिए शिवाजी महाराज ने इसे नकारते हुए कहा कि हमारे हर सैनिक के यही गुण तो उन्हें उच्च कोटि का बनाते हैं और हमारा कोई भी वीर सैनिक अपने स्वराज को छोड़कर नहीं जा सकता। हमारा हर सैनिक पूरे स्वराज का प्रतिनिधित्व करता है। शिवाजी का अपने सैनिकों के प्रति प्रेम और उनके सैनिकों का शिवाजी और स्वराज के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम और भक्ति देखकर कुतुब शाह विस्मय से देखता ही रह गया। तो दोस्तों, ये गाथा थी वीर योसाजी कंक की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।